नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वो है पंचायत चुनाव। गांव की सरकार कहे जाने वाले इन चुनावों को लेकर लंबे समय से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर इसमें और देरी होगी? मतदाता सूची कब जारी होगी? आरक्षण को लेकर क्या फैसला होगा? और क्या सरकार की नई योजनाओं का असर इन चुनावों पर दिखाई देगा? इन्हीं तमाम सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पंचायती राज विभाग के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने पंचायत चुनाव, मतदाता सूची, आरक्षण और विपक्ष के आरोपों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां जरूरी थीं, वे लगभग पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग दोनों मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। राजभर ने बताया कि 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। ये वही सूची होगी जिसके आधार पर पंचायत चुनाव में वोटिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को लेकर जो काम चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल अंतिम प्रकाशन बाकी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पंचायत चुनाव के लिए मतपत्र यानी बैलेट पेपर भी छप चुके हैं और उन्हें प्रदेश के अलग अलग जिलों के मुख्यालय तक भेज दिया गया है। इसका मतलब ये है कि चुनाव कराने की प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से समय थोड़ा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान बोर्ड परीक्षाएं, जनगणना से जुड़े काम और मतदाता सूची का पुनरीक्षण जैसे कई बड़े काम चल रहे थे। इन्हीं वजहों से चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में थोड़ा समय लगा। राजभर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराए जाएं। इसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन दोनों स्तर पर लगातार तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना था। कई जगहों पर यह पाया गया कि सूची में ऐसे लोगों के नाम भी दर्ज थे जिनका निधन हो चुका था या फिर वे उस गांव या क्षेत्र में अब नहीं रहते थे। इसलिए चुनाव आयोग ने ऐसे नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा जो लोग गांव से शहर या शहर से गांव में स्थानांतरित हो चुके थे, उनके नामों को सही स्थान पर जोड़ने का काम भी किया गया। राजभर ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया चुनाव को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की गई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची से जानबूझकर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि केवल उन्हीं नामों को हटाया गया है जो अब वैध नहीं थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जा रही है। राजभर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग सूची को ठीक करने का काम करता है तो वही लोग सवाल उठाने लगते हैं। उनका कहना था कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। अगर मतदाता सूची सही होगी तभी चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और आने वाले समय में भी ये गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और पंचायत चुनाव भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे। राजभर के अनुसार पंचायत चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये गांव के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गांव में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी कई योजनाओं को लागू करने में पंचायत की अहम भूमिका होती है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न हो। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधि ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंचायतों के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, जिससे गांवों का विकास और तेज होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जनता के मन में जो भी भ्रम या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। चुनाव निश्चित रूप से होंगे और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार ही चलेगी। उनका कहना था कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं। गांव का विकास तभी संभव है जब वहां की पंचायत मजबूत और सक्रिय हो। राजभर ने यह भी कहा कि सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और प्रदेश के सभी जिलों में मतदान कराया जाएगा। राजभर के इस बयान के बाद अब ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना और भी मजबूत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। गांवों में रहने वाले लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे और इसमें हो रही देरी की असली वजह क्या है। इन सभी सवालों के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए कुछ प्रशासनिक और तकनीकी काम किए जा रहे थे, जिनकी वजह से थोड़ी देरी हुई। राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास होता है। इसमें लाखों लोग सीधे तौर पर हिस्सा लेते हैं और गांव की सरकार चुनते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और सही प्रक्रिया के साथ कराया जाए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को लेकर जो विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था, उसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि चुनाव में केवल वही लोग वोट डालें जो वास्तव में उस क्षेत्र के मतदाता हैं। कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम भी मौजूद हैं जो अब उस गांव में नहीं रहते या फिर जिनका निधन हो चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सूची को अपडेट करने का काम शुरू किया। इस प्रक्रिया के दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके थे, उनके नाम सही स्थान पर जोड़ने का काम किया गया। राजभर ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया चुनाव को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की गई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची से जानबूझकर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि केवल उन्हीं नामों को हटाया गया है जो अब वैध नहीं थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जा रही है। राजभर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग सूची को ठीक करने का काम करता है तो वही लोग सवाल उठाने लगते हैं। उनका कहना था कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। अगर मतदाता सूची सही होगी तभी चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और आने वाले समय में भी ये गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और पंचायत चुनाव भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे। राजभर के अनुसार पंचायत चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये गांव के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गांव में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी कई योजनाओं को लागू करने में पंचायत की अहम भूमिका होती है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न हो। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधि ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंचायतों के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, जिससे गांवों का विकास और तेज होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जनता के मन में जो भी भ्रम या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। चुनाव निश्चित रूप से होंगे और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार ही चलेगी। उनका कहना था कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं। गांव का विकास तभी संभव है जब वहां की पंचायत मजबूत और सक्रिय हो। राजभर ने यह भी कहा कि सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और प्रदेश के सभी जिलों में मतदान कराया जाएगा। राजभर के इस बयान के बाद अब ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना और भी मजबूत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। गांवों में रहने वाले लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे और इसमें हो रही देरी की असली वजह क्या है। इन सभी सवालों के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए कुछ प्रशासनिक और तकनीकी काम किए जा रहे थे, जिनकी वजह से थोड़ी देरी हुई।
राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास होता है। इसमें लाखों लोग सीधे तौर पर हिस्सा लेते हैं और गांव की सरकार चुनते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और सही प्रक्रिया के साथ कराया जाए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को लेकर जो विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था, उसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि चुनाव में केवल वही लोग वोट डालें जो वास्तव में उस क्षेत्र के मतदाता हैं। कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम भी मौजूद हैं जो अब उस गांव में नहीं रहते या फिर जिनका निधन हो चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सूची को अपडेट करने का काम शुरू किया। इस प्रक्रिया के दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके थे, उनके नाम सही स्थान पर जोड़ने का काम किया गया। राजभर ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया चुनाव को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की गई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची से जानबूझकर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि केवल उन्हीं